सबसे बड़ा दान क्या है कि ना, जो सिक्का नहीं चलता वो लोग चलाते हैं, तो ऐसा दानवान तो ठीक है। सबसे श्रेष्ठ दान है भगवत नाम। किसका नाम? आप लोगों ने कथा सुनी श्री शिव महापुराण कथा, और सच्ची आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद भी है कि आप लोगों ने इस कथा का बहुत प्रचार भी किया, और प्रचार किया तभी तो कल भगवान की कृपा में पूरा पांडाल सब भक्तजन आए थे। तो ये दान, दान कैसा? आप कथा सुनो, कथा सुनकर औरों को सुनाओ, कथा सुनकर औरों को कथा सुनाना और औरों को भगवान से जोड़ना, कली काल में ये सबसे बड़ा ही दान माना जाता है महाराज। कथा सुना करो तो कथा सुनकर महाराज औरों को भी घर में भी सुनाया करो। आज पंडित जी ने ऐसा कहा था, चल तू भी कथा में ऐसा अच्छा कह रहे पंडित जी, ऐसा वैसा, मतलब कथा का भाव, तव कथामृतम तृप्त जीवनम, कहा है ना गोपियों ने कृष्ण से। कवि भीड़ितम कल्म शापम श्रवण मंगलम श्री मृदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। आपकी कथा जो लोग गाते हैं, श्रवण से मंगल होता है, कलयुग के सभी दोषों का हरण करती है आपकी कथा, और श्री मृदादतम सारे सुख आपकी कथा सुनने से मिल जाते हैं। और जो लोग आपकी कथा का गान करते हैं वही संसार में सबसे बड़े दाता या दानी माने जाते हैं महाराज। ये सबसे बड़ा दान है, काय का? कथा सुनाने का। तो ये नहीं कह रहे आप सुन रहे हो ना तो उसको सुनाना, तो ये दान हो जाएगा। वैसे पंचोपचार पूजा 5 लोगों का अधिकार प्रतिदिन हमें निकालना चाहिए, और 5 लोगों के भाग्य का हमें रोज हमें मिलता है। आप देखना, पहला कहा गया है बेटी। मनुस्मृति का लिखा हुआ भाव है। कोई कोई लोगों के भाग्य नहीं चलते, पर जब बेटी का जन्म होता है ना तो बेटी का भाग्य मिलता है, और बेटी का भाग्य जब मिलने लगता है तो फिर महाराज काम जोरदार चलने लगता है। ये शास्त्रोक्त बात है। पहला भाग्य देती है बेटी, और बेटी के भाग्य का हमेशा हमें मिलता है। दूसरा कहा गया है गाय। अगर हम घर में गाय रखते हैं और गाय की सेवा करते हैं तो गाय के भाग्य का भी फिर हमें मिलने लगता है। देखो ना महाराज, बहुत सारे साधु संत जब गौ की सेवा शुरू करते हैं तो छोटे रूप में शुरू करते हैं, पर गाय माता के भाग्य का उनको जब मिलने लगता है तो इतना मिलने लगता है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं हो जाया करती है। तो ये गौ माता, आप ऐसा नहीं कह रहे कि आप खूब सारा महाराज गौ माताओं को रखो, पर एक एक गाय जरूर अपने घर में रखो। और एक गाय भी नहीं रख सकते हो तो जहाँ कहीं गौशाला है, वैसे तो हमारे यहाँ गौशाला है, आप उसमें महाराज गाय को गोद ले लो, और नहीं है तो अमरावती में ही गौशाला है, यहाँ भी आप किसी भी गौशाला में जाकर एक गाय गोद लो, और जन्मदिन आए तो वहाँ गौ माता के पास जाओ, कोई अच्छा फंक्शन आए तो गाय के पास जाओ, और उसका भरण जो भी महाराज उसका पोषण का खर्च है वो सारा आप उठाइए, तो उसके भाग्य का भगवान आपको देना शुरू कर देगा महाराज। पहला है बेटी, दूसरा है गाय, तीसरा है अतिथि। तीसरा कौन है? अतिथि। अतिथि देवो भव की परंपरा रही है हमारी। मनुस्मृति कहती है अगर अतिथि आया है तो अतिथि के भाग्य का भी हमें मिलता है। चौथा कहा गया है साधु। अगर साधु आ गए हैं दरवाजे और साधु को बिठाकर भोजन कराया है तो साधु के भाग्य का भी हमको मिलता है। और पांचवा कहा गया है भगवान की सेवा या ठाकुर पूजा। अगर हमने हमारे घर में भगवान को बिठा रखा है, लड्डू गोपाल जी या नर्मदेश्वर महादेव बिठा रखे हैं और उनकी सेवा पूजा कर रहे हैं, तो भगवान अपने भाग्य का भी आपको देना शुरू करता है महाराज। इनके पांचों का भाग्य का अपने को मिलता है, तो प्रयास करें कि पांचों की ही हम सेवा करें। ये मनुस्मृति में अनुकरणीय महाराज बातें लिखी। कहिए हर हर, तो बड़ा सुंदर सा भाव है। एक व्यक्ति गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी बड़ा दुखी हूं, परेशान। तो गुरुजी ने कहा भाई तेरे भाग्य में तो भगवान ने 5 बोरी अनाज लिखा है। कितना? अब वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं। तो बोले गुरुजी दोनों टाइम का सही से मिल नहीं पाता है भोजन। तो बोले वो भगवान को पूरा जीवन बिताना है ना, 5 बोरी में पूरी जिंदगी निकालनी है तेरी, इसलिए थोड़ा थोड़ा दे।
तो बोले गुरुजी वो थोड़े थोड़े से तो अच्छा है कि जितना बचा वो इकट्ठा मिल जाए तो 4 दिन रहेंगे तो सुख से तो रह लेंगे, वो जो बचा है वो दे दो मुझे आप। तो गुरुजी ने कहा 2 बोरी अनाज तो पा चुका है, 3 बोरी अनाज बचा हुआ है, ले जा भंडारे से। अबे 3 बोरी अनाज लेकर अपने घर आया। इसने सोचा अपने लिए भोजन बना लूं, पर फिर सोचा कि मेरे जैसे हजारों लोग हैं जो भूखे सोते हैं, तो मेरे पास भगवान ने 3-4 दिन के लिए मेरा 3 बोरी है, जब तक चलेगा जब तक ठीक है, बाकी राम जी जाने। तो इसने जो 3 बोरी अनाज लाया था उसमें से 1 बोरी अनाज का भोजन बनाया, और भोजन बनाकर अपने जो परिवारजन जो भूखे लोग थे उन सबको बुलाकर भोजन करवा दिया। दूसरा दिन तो दूसरे दिन फिर भंडारा कर दिया। आज तीसरा दिन और तीसरी बोरी अनाज बचा था, आज अनाज पूरा होने वाला था। और जैसे ही तीसरी बोरी अनाज का भोजन हुआ, भंडारा चल रहा था, तो कोई नगर का कोई सेठ आया वहां। उसने पूछा भंडारा, बोले राम जी के भरोसे चल रहा है, महादेव के भरोसे चल रहा है। तो उसने कहा ऐसा करो, मैं अपने महाराज गोदाम से 10 बोरी अनाज और भिजा देता हूँ, और चलाओ। चौथे दिन और कोई सेठ जी आए, उन्होंने कहा कि मेरे तरफ से मैं 20 बोरी अनाज और भिजा देता हूँ। अब ऐसे करते करते वो भंडारा भी वृद्ध महाराज बृहद रूप लेने लगा, और उस व्यक्ति का नाम होने लगा कि ऐसा व्यक्ति जो भंडारा चला रहा है। अब बहुत बड़ा सेठ हो गया महाराज, बहुत बड़ी ट्रस्ट, बहुत बड़ी व्यवस्था हो गई। तो कुछ दिन बाद वो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आप तो कह रहे थे कि मेरे भाग्य में खाली 3 बोरी अनाज है, और जितना हजारों हजारों लोग रोज भोजन कर रहे हैं मेरे आंगन में। तो गुरुजी ने कहा भैया तेरे भाग्य में तो खाली 3 बोरी बचा था, पर तूने अपने भाग्य का औरों को खिला दिया, औरों को बांट दिया, तो भगवान ने औरों का भाग्य का तुझे देना शुरू कर दिया महाराज।